एक मासूम जो भिलाई 3 का रहने वाला था, गली से गाड़ी होते हुए गुजरती है टाटा एस और उसके बाद उस बच्चे को चपेट में ले लेती है। ड्राइवर पिया खाया रहा होगा और फुल स्पीड से आया वो और मेरे बच्चे को चपेट में ले लिया। दुर्ग भिलाई सड़क हादसों का शहर बनता जा रहा है। लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, लगातार मौतों के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और इन तमाम तस्वीरों को दिखाते हुए हम लोग खबर भी बना रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई ख़ास पहल नहीं हो रही। मैं बार बार बोलता हूं कि सड़क सुरक्षा माह चल रहा है और इस माह में शायद ही इससे पहले कभी इतने ज़्यादा आंकड़े हुए थे मौत के। पहले के मामले बताऊं तो कुछ दिन पहले 23 साल की सौम्या तिवारी के साथ जो हुआ था उसकी तस्वीर आपने देखी है। उस पर जो अपडेट आएगा वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जिस बेदर्दी से ट्रेलर की हाईवा की चपेट में वो आ गई थी। दूसरा मामला देखा गया था नंदनी रोड पे, जहां पर एक बुजुर्ग महिला जा रही थी, हाईवा की चपेट में आ जाती है। और तीसरा मामला आता है एक मासूम के साथ, एक मासूम जो भिलाई 3 का रहने वाला था। उसके जो पिता हैं उसके मामा के लड़के का दसगात्र था, तो वो लोग चरोदा गए हुए थे, चरोदा बस्ती। वहाँ पर अचानक से गली से गाड़ी होते हुए गुजरती है टाटा एस और उसके बाद उस बच्चे को चपेट में ले लेती है। उसकी मौत हो जाती है और मौत के बाद जो घर परिवार वाले हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ तमाम सवालों के साथ भी हैं। इस पर पुलिस का कल थाने भी गए हुए थे, कल थाने आप लोग गए थे, थाने भी गए हुए थे, वहाँ पर अपनी अपनी मांगें रखी और इनका ये कहना है कि जो भी दोषी है इस पूरे मामले में उसको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, इन्हें और कुछ नहीं चाहिए। ये भी बताया गया कि जो बच्चा है 28 जनवरी को उसका जन्मदिन आने वाला है। आज उसकी बहन तान्या का जन्मदिन है और उस बच्चे को इस कदर जो हादसा हुआ, जो सड़क हादसा हुआ, ये बता रहे हैं आसपास जो गली थी तो गली में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। ये सारी चीज़ें हैं इन पूरे मामले को लेकर के हमने सोचा कि उनके पिता जो है, बच्चे के पिता हैं, उससे ही बात की जाए। सबसे पहले तो मैं बच्चे का नाम बता दूं, हर्ष मांडले नाम है और उनके पिता इस वक्त मेरे साथ हैं। आपको जानकारी कब हुई थी? मुझे जानकारी हुई है 6:30 बजे के आसपास, क्योंकि मुझे बताया गया कि मेरे घर से फ़ोन आया है, मेरे मामे के घर से, कि आपके यहाँ ऐसा कुछ हो गया है, ऐसा करके। आप लोग कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ भिलाई 3 सत्यम चौक। सत्यम चौक में। हाँ, और आप लोग, आपके जो रिश्तेदार हैं उनके दसगात्र में गए थे? हाँ, मैं उसके यहाँ दसगात्र में गया था और मेरे बच्चे लोग वहाँ बाहर में खेल रहे थे। अच्छा। तो खेलने के दरमियान उधर से ड्राइवर पिया खाया रहा होगा। हाँ। और फुल स्पीड से आया वो और मेरे बच्चे को चपेट में ले लिया। उसको ना कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि नशे में गाड़ी चलाना एक जुर्म है। तो आपके बच्चे का अभी आने वाले समय में जन्मदिन भी था? हाँ, मेरा बच्चे का जन्मदिन था आज। मेरा तानिया मेरी बेटी का जन्मदिन है और 28 तारीख को मेरी बेटे का भी जन्मदिन था उस दिन। हाँ। आप कौन है उनके? मैं चाचा हूँ। चाचा हैं। अब जिस तरह से आप अंदर थे और भावुक हो गए थे देख करके बच्चे को, क्या मतलब आखिरी बार क्या बातचीत हुई थी बच्चे से? बच्चे को खिलाना वाला कल आया था घर में, खेला वेला, फिर मैं बाहर चले गया था। फिर 2-3 बजे आया तो मैं देखा ही नहीं। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सो गया था शाम को। फिर उठा तो 6 बजे हर्ष के पापा और उनके कोई परिजन थे, वो घर के पास में थोड़ा कहा सुनी हो रहे थे, मतलब कि आवाज़ आया तो हम लोग बाहर गए क्या हुआ करके, तो पता चला कि एक्सीडेंट हो गया। तो हम लोग तुरंत कहाँ है करके बीएम शाह में पता चला, तो तुरंत बीएम शाह गए। तब जब तक हम लोग गए तब तक उनकी डेथ हो गई थी। हाँ। क्या कड़ी कार्रवाई क्या चाहते हैं आप लोग? दोषी के ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और क्या है, छोटी अच्छे से अच्छे धारा और गैर जमानती होना चाहिए कि। और ठीक है, वो ये भी बता रहे थे कि इनका ये कहना है कि उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, उसकी उम्र कितनी है जो गाड़ी चला रहा था, तमाम सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे कहीं सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाएगा? मुझे तो पता नहीं वहाँ शीशे, मैं वहाँ कभी गया नहीं हूँ। आप गए थे वहाँ? नहीं, मैं वहाँ छोड़ने के बाद वापस आ गया। मैं वापस आ गया था तो वहाँ सुनो ना, कैमरा लगा है या नहीं लगा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ड्राइवर को इन लोग पकड़ चुके हैं। इनके थाने में है, गाड़ी भी पकड़ी जा चुकी है। खुद ही आ गया था? खुद आके सरेंडर हो गया ना? आप कौन है?
मैं चाचा जी हूँ। उनके हाँ। आप वहाँ पे थे क्या उस समय? उस समय तो नहीं था सर, मेरे सामने बच्चे को देखा, मैं घर में था। एक्चुअली में मैं मामा के साथ रहता हूँ और ये मेरा बड़ा भाई है। मौके में मैं पंडित आए हुए थे, पूजा था, कार्यक्रम था, बच्चा वहीं खेल रहा था। तो वो पूजा का कार्यक्रम का लिस्ट मैं लेके निकला हूँ। बच्चा वहाँ खेल रहा है दूसरे घर में, फिर उसके बाद एक और घर है जो मट्टी का है, वहाँ आया मेरे परिवार में। अब पूरे फैमिली था वहाँ, पूरा फैमिली था, पूरे थे। अब फैमिली का कहना ये है, अब फैमिली तो बोली कि फैमिली का कहना ये है कि घर में बच्चा खेल रहा था, बच्चे के साथ और थे बच्चे। अब कार्यक्रम है तो बच्चे आने ही, तो सब एक साथ खेल रहे थे, घर के अंदर खेल रहे थे। अब छोटी सी गली है, बस यहाँ दीवार है, दीवार से लगा हुआ है। अब उधर से गाड़ी आएगी तो अपने को नहीं दिखेगा। तो बच्चा खेलते खेलते बाहर आया, मतलब थोड़ा सा दौड़ गया, वो हाथ वाथ पकड़े लेकिन छुड़ा के दौड़ ही गया। हाँ, दौड़ गया। उसके बाद उधर से गाड़ी दिखा नहीं, अब बच्चा को भी नहीं दिखा। बच्चा देखता तो थोड़ा शायद संभल जाता, नहीं देखा। उनका भी शायद हो सकता है ना देखो, या पिया हो या कुछ किया होगा, ड्रिंक व्रिंक उसके ऊपर है। उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगा तो ये सब खुलेगा सर। क्या किसकी गाड़ी थी? गाड़ी किसकी थी? पप्पू टेंट। अच्छा, टेंट हाउस वाले। हाँ, पप्पू टेंट की गाड़ी थी वो। और जो ड्राइवर है वो, उसकी जानकारी नहीं है सर। ठीक है, तो ये घर वाले थे और जिस तरह से बता रहे थे कि इन्होंने जो नाम लिया है टेंट हाउस वाले की गाड़ी है और टाटा एस, और उसके बाद वो जिस स्पीड में थी, जो भी गति थी, वो सारी चीज़ें जांच में क्लियर होंगी। उसके पास लाइसेंस था नहीं था, गाड़ी चलाने का अधिकार किस तर्ज पे दिया गया था, तमाम सारी चीज़ें हैं जो कि जांच के घेरे में आती है। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो गाड़ी चला रहा था उसने सरेंडर कर दिया था। इस पूरे विषय पर आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा वो भी दिखाएंगे। अन्य और भी मामले हैं सड़क हादसों से जुड़े हुए, उस पर भी आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे उन तमाम मामलों से। शुक्रिया।